नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। भारतीय जनता पार्टी के मशहूर नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब, जो बिहार से आते हैं और बड़ा ही अपनी पार्टी के विचारों को संतुलित और बैलेंस ढंग से सबके सामने रखते हैं। इन्होंने हमको समय दिया। शाहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, आपने बुलाया। बहुत दिन बाद जी आपसे मुलाकात हुई। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देख के। और सबसे पहला सवाल मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी या यूं कहें कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रही है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद साहब पर, तो इन आरोपों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मर्यादा जो बनी हुई है उसको तोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी भूल रही है कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान जंग हुआ तो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी तरह उस वक्त साथ देने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की प्रशंसा की, भारत की सेना और भारत के साथ खड़े रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज वो सारी मर्यादा तोड़ रही है। जब 22 तारीख को पहलगाम में घटना हुई, धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पूछकर मारा गया। आईएसआई की साजिश थी कि वो हिंदू और मुसलमान में पूरे देश में दंगा करा दे, बांट दे। लेकिन न हम बटे न कटे, हम एक रहे, सेफ रहे। और हमने पाकिस्तान को जवाब दिया। देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, अपना दौरा कैंसिल करके आए, झंझारपुर के पंचायती राज सम्मेलन में गए। वहां उन्होंने कहा कि हम ऐसी सजा देंगे कि कल्पना भी न की। तो हमने तो पाकिस्तान को बोल कर मारा। पहले दिन कहा कि इसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। हमने कब छुपाया कोई बात को? हमने छुपाने की बात तो नहीं कही। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया, आसमान में एयर स्पेस बंद कर दिया, बॉर्डर सील कर दिया, जमीन बंद कर दी। आसमान, पानी, जमीन सब पाकिस्तान के लिए बंद कर दी। और हम लोगों ने कहा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करके पीएम ने कहा सेना को खुली छूट है। फिर सेना ने अपनी तैयारी की और जब हम लोगों ने हमला किया तो 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए। पहला न्यूक्लियर स्टेट है जिस पर ऐसा हमला हुआ, वो न्यूक्लियर हैकड़ी निकाल दी। और जब पाकिस्तान ने ड्रोन फेंका तो हमने उनके 11 जो एयरबेस है वो उड़ा दिए। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी और 50 से ज्यादा उनके आतंकी सैनिक, वर्दी वाले सैनिक मारे और बिना वर्दी वाले 100 आतंकी मारे उसके। तो हम लोगों ने तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। और जब वहां के डीजीओ ने घुटना टेक दिया, भारत के सामने गिड़गिड़ाया, तो हमारा तो मकसद पूरा था। हमने सीज फायर कर दिया। भले कोई विदेशी नेता कुछ भी कहे, लेकिन देश के लोगों को अपने सेना पे यकीन करना चाहिए। तो हम लोगों ने करके दिखा दिया और एक बिल्कुल कड़ा बिल्कुल, सेना संदेश पे दिया। माफ कीजिएगा, आपको टोक रहा हूँ। सेना पे यकीन करना चाहिए और सेना के शौर्य और पराक्रम पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो ध्रुव सत्य है। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन निकल कर ये सामने आ रहा है। कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है कि साहब, आक्रमण के पहले, यानी जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके पहले पाकिस्तान को सूचना दी गई, या आक्रमण के बाद सूचना दी सूचना, गई, जैसा कि पिछली बार उरी के अरे में किया गया सूचना था, या तो अमेरिका ने बिहार के अमेरिका ने झंझार, ओसामा बिन लादेन को हटाने के बाद पाकिस्तान को सूचना दी थी। देखिए सूचना तो झंझारपुर से दे दी थी। झंझारपुर से ऐसा थप्पड़ मारा था कि झंझनाहट आ गई थी पाकिस्तान को। हमने तो बोल कर मारा, छुप कर क्या मारा। लेकिन पाकिस्तान को हमने बता ही दिया था कि हम इलाज करेंगे, कर दिया इलाज। तो यही बात तो जयशंकर जी ने अपने तौर पे कहा है, लेकिन उसको बतंगर बनाना कि हमने उनको लीक कर दिया। लीक क्या किया? बता दिया कि हमने तुम्हारे आतंकी मार दिए हैं और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, उस ट्वीट का दुरुपयोग पाकिस्तान कर रहा है। पहले भी जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो सबूत मांगा था कांग्रेस ने, बालाकोट में एयर स्ट्राइक की तो सबूत मांगा था कांग्रेस ने। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर भी इस तरह की बयानबाजी करके पाकिस्तान को मदद कर रही है। पाकिस्तान के लोग भारत के
विपक्ष के नेता के ट्वीट को लेकर कह रहे हैं कि देखिए उनके विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि भारत को नुकसान हुआ। ये दुष्प्रचार अगर पाकिस्तान कर रहा है तो उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार तो राहुल गांधी है। क्यों ऐसी हरकत करते हैं जिसका फायदा पाकिस्तान उठाता है? देश के साथ एक रहना चाहिए। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। जी, तो कांग्रेस तो पूछ रही है कि कितना नुकसान हुआ इसका भी हमें पता चलना चाहिए। तो इस जो कांग्रेस का ये सवाल है कि नुकसान क्या हुआ देश को, इसका पता चलना चाहिए। इसके बारे में पार्टी की तरफ से क्या कहना है आपका? नहीं, हमने तो कह दिया हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, हमने बता दिया। पाकिस्तान झूठा प्रचार कर रहा है और उसकी थ्योरी को लेकर राहुल गांधी बेच रहे हैं। पाकिस्तान की बात मानेंगे कि भारत की सेना की बात मानेंगे? अपने सेना पे यकीन है या जनरल मुनीर पे यकीन है? बताना होगा देश को। जी, चलिए सर, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है मेरा वो ये है, सर्वदलीय डेलीगेशन का है। आज पहली ब्रीफिंग है शाम को 3 बजे से, और उसके बाद दूसरी ब्रीफिंग 23 तारीख को होगी, और डेलीगेशन जो है पूरी दुनिया में जा रहा है। तो ये डेलीगेशन जो है, हमारे डेलीगेशन का मकसद क्या है? भारत सरकार ने जो डेलीगेशन बनाया है, इसमें हम क्या क्या किस तरह से ब्रीफ करेंगे, कुछ इसके बारे में आइडिया है आपको? क्यों नहीं आइडिया होगा? बीजेपी के रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, सारा आइडिया रखते हैं। जी, तो जरा इस पे रोशनी डालें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेलीगेशन विशेष परिस्थिति का है। ये कोई संख्या बल से बनाया हुआ डेलीगेशन नहीं। जब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम में जाते हैं, यूएन में एमपी जाते हैं, या सार्क देशों में जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं, तो पार्टियों से नाम लिए जाते हैं। ये डेलीगेशन बनाया गया जिसमें विदेश के मंत्री रहे, सलमान खुर्शीद इसमें शामिल किए गए, गुलाम नबी आज़ाद शामिल किए गए, एमजे अकबर जो बड़े पत्रकार भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको शामिल किया गया, शशि थरूर को शामिल किया गया। इसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी जो भारत के पक्ष में बयान दे रहे हैं उनको शामिल किया गया। तो ये डेलीगेशन बनाया गया जो जाएगा, भारत का पक्ष रखेगा, ऑपरेशन सिंदूर की जो गाथा है वो बताएगा, और पाकिस्तान को कैसे मटिया मेट कर दिया, न्यूक्लियर स्टेट की जो उसकी अकड़ थी वो कैसे खत्म कर दिया, ये सब जाकर बताएगा। इसकी पूरी ब्रीफिंग की जाएगी। और ये ऐसे ही डेलीगेशन है, जब यूएन जनरल असेंबली में एक बार देश को जरूरत हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी लीडर ऑफ डेलीगेशन बन के यूएन के अंदर गए थे। उसी तरह हमने इसमें दल नहीं देखा है, बल्कि जो सांसद इसमें आएंगे वो रखा है। लेकिन कांग्रेस उस पर भी विवाद कर रही है। हमने 4 नाम दिए थे, हमने ये नाम दिए थे। अरे जो नाम दिए, अगर मनीष तिवारी जा रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद जा रहे हैं और सलमान खुर्शीद जा रहे हैं, इसमें आपको क्या एतराज है? आनंद शर्मा भी जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एतराज उनको शशि थरूर के नाम पे है। देखिए, शशि थरूर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन देश के सांसद हैं, फॉरेन अफेयर कमेटी के अध्यक्ष हैं, यूएन में रहे बहुत दिनों तक, पूरी दुनिया में उनकी पहचान है और देश को उनकी जरूरत है। तो क्या करेगी कांग्रेस? कहेगी नहीं, देश के लिए हम अपने सांसद को नहीं भेजेंगे। क्या बात कर रही? जेलस हो रही है कांग्रेस अपने ही सांसद से। चलिए, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि हम और आप दोनों, हम लोग बिहार से आते हैं। बिहार में अब से 4 या 5 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। तो वहां पर जो चुनावी गहमा गहमी है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही बार बार विपक्ष की तरफ से, खासकर तेजस्वी यादव इस बात को बहुत उठा रहे हैं कि क्या वाकई अगर एनडीए जीत कर आती है चुनाव, तो मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं इस पे आपका विचार जानना चाहूंगा, और आपको कितनी उम्मीदें हैं बिहार में? नहीं, आप सवाल फिर से दोहरा दें। मैं ये पूछ रहा था कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अब दोबारा मुख्यमंत्री, मतलब अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी उनको हटा दे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से ज्यादा स्वस्थ है। नीतीश कुमार ज्यादा लंबा वॉक करते हैं, तेजस्वी यादव तो वॉक भी नहीं करते, खाली खाते रहते हैं बैठ के दाल भात। उससे कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव को अपने बुजुर्गों का इज्जत करना चाहिए। सबसे अनुभव वाला मुख्यमंत्री बिहार को मिला, जिनके पास 20 साल का अनुभव है। बिहार को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और बिहार में तरक्की की नई गाथा लिखी जा रही है।
फिर भी तेजस्वी यादव बार बार उनको बीमार कह के क्या संदेश देना चाहते हैं? सुबह उठ के मुख्यमंत्री जी 8 किलोमीटर वॉक करते हैं, टाइम पे ऑफिस में बैठ जाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, सारे ब्रीफिंग लेते हैं, सारे लोगों से मिलते हैं और बिहार के लिए काम कर रहे हैं। जाड़े में जब तेजस्वी यादव घोड़ा ताप रहे थे तो नीतीश कुमार जी बिहार के 38 जिले में जाके घूम गए थे, जो प्रशासनिक जिला सारे जगह जाके काम देखा, क्या क्या कमी है वो देखा, नोट करके लाए, कैबिनेट में पास किया, सब काम का टेंडर किया, अवार्ड किया, काम शुरू हो गया। तो इतना काम तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और अगली बार जब चुनाव होगा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, जिसके अंदर बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिहार में सरकार बनाएं। बस आपके प्रशंसक आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, आपके प्रशंसक ये जानना चाहते हैं कि शाहनवाज हुसैन साहब भी कॉन्टेस्ट करेंगे इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में? हम तो पार्टी का प्रचार करेंगे, हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूरी दिन रात मेहनत करेंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे। मेरा रोल तो यही है, पार्टी जो हुक्म करती है वो मैं उसकी तामील करता हूँ। चलिए शाहनवाज सर, आपने हमें समय जी दिया, जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और अमित जी। आपको और आपकी पार्टी को जो है हमारी शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।